एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी हो रहा है शाम के टाइम का समय। अभी बज चुके हैं 6 और मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी फ्रेंड। और इसको यहाँ पर होमवर्क करा रही हूँ बैठा के, क्योंकि ना अभी बच्चों के एग्ज़ाम चलने वाले हैं 1 मार्च से। तो मैं थोड़ी सी इसको तैयारी भी करा देती हूँ, पढ़ाई भी और अपना शाम के खाने की तैयारी भी कर लूँगी साथ के साथ। तो जी मैं ना यहाँ पर इसको पढ़ाई करा रही थी। शाम के टाइम का समय हो रहा था और शाम के खाने की तैयारी भी लगी हुई थी। आलू मटर छील रही थी और छोंक मैंने काट के रख दिया था। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन, प्याज। तो आज इसके ट्यूशन की छुट्टी थी। ट्यूशन वाली मैम का इसकी एग्ज़ाम था, तो मैंने सोचा इसको आज यहाँ पे ही पढ़ाई कराती हूँ बैठा के और होमवर्क भी करा देती हूँ। नहीं तो जो ट्यूशन में चले जाते हैं इस टाइम, तो फिर मैं इनको रात को कराती हूँ खाने पीने का सभी काम ख़त्म करने के बाद। तो मैंने सोचा उसने सब्ज़ी वगैरह छीलूँगी तो थोड़ा सा ये रिवीजन भी कर लेगा और जो इसकी नोटबुक में होमवर्क दिया हुआ है वो भी करा दूँगी इसका अच्छे से। और ऐसे नहीं कि फिर बच्चों को बुक लेके बैठा दो और अपने काम में लग जाओ, मैं खाना बनाने उधर चली जाती और ये कर लेता। ये नहीं ऐसे बिल्कुल भी करेगा। मैं इसके पास बैठी हूँ, भले ही ये कर रहा है खुद, लेकिन करता रहता है। और ये इसको ना बोल बोल के करने की आदत है, जिससे कि मैं इसे बोलती हूँ बेटा याद हो जाएगा, बोल बोल के लिखा करो। और राइटिंग इसकी बहुत अच्छी है। अगर ये थोड़ा सा भी ध्यान से लिख देना तो बहुत ही अच्छी है, गुड भी मिलते हैं इसको। लेकिन ये ना जल्दबाजी में कर देता है खेल के चक्कर में। अभी मैं इसके पास बैठी हूँ तो बहुत ही सुंदर सुंदर लिखाई कर रहा है। और यहाँ पर मैं मटर छील रही हूँ और कुछ आलू है इसमें पन्नी में। तो मैं 2 पॉलीथीन ले रही थी, एक में मैंने छिलक डाल दी थी और एक में आलू और मटर रखे हुए थे। तो इनको ना फिर डस्टबिन में डाल दूँगी ये पॉलीथीन ही। और फ्रेंड, और अभी ना मौसम ऐसे हो रहा है कि जो जर्सी वगैरह पहनते हैं तो थोड़ी गर्मी सी महसूस होती है, और जो जर्सी नहीं पहनते तो फिर ठंड सी लगती है हाथों को जैसे कि। तो फिर मैंने ये हल्का सा कार्डिगन रखा हुआ था, ये पहन लिया था और बस यही अपना। और अभी सब्ज़ी मेरी कट चुकी है, मैं आ गई थी सब्ज़ी छोंकने के लिए। मैंने गैस पर कुकर रखा हुआ था, उसमें ऑयल डाल दूँगी और सभी अपना छोंक वगैरह जो जीरा वीरा है, हींग, सब कुछ डाल के सब्ज़ी छोंक दूँगी अच्छे से। और कुछ चाय के बर्तन भी पड़े हुए थे, वो भी मुझे साफ़ करने हैं। मिस्त्री लगे हुए थे ना नीचे, एक दीवार सी करवाई है, तो वो भी मुझे साफ़ करके रखने थे। और आप लोग सोच रहे होंगे ये तोड़ फोड़ किस लिए और दीवार करा रहे हैं। तो हमारे ना जो शॉप थी वो छोटी पड़ रही थी, तो फिर 2 रूम का एक रूम, मतलब एक ही, वो बीच में से दीवार हटा के तो एक ही लंबी दुकान बना दी, लंबी चौड़ी काफ़ी। और उसमें अभी काम चला हुआ है, शटर वगैरह लगेंगे तो जी, इसीलिए मैं यहाँ पर बोल नहीं रही थी। नीचे जो पापा जी है ना, डेयरी खुल गई थी तो नीचे आवाज़ जाती है। हमारे किचन के बिल्कुल थोड़े से ही जस्ट आगे ही जाल लगा हुआ है, तो सारी आवाज़ें नीचे जाती है। फिर ये बोलते हैं पता नहीं क्यों बड़बड़ा रही हो, किससे बात कर रही इतनी जोर जोर। और जो थोड़ा धीरे बोलते हैं तो इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, और माइक वगैरह मेरे पास नहीं है फ्रेंड। और तो बस फिर मैं इसी तरीके से अपनी वो करती हूँ, रिकॉर्ड वीडियो। तो अभी मैंने छोंक डाल दिया है इसमें, और इस बास्केट में, मतलब कि छलनी में, मैंने वो मटर और आलू धो धा के अच्छे से रख दिए थे।
तो मैं सब्ज़ी छोंक दूंगी क्योंकि शाम के खाने की तैयारी करनी। 7 बज चुके थे, मैं घंटे में देख रही थी और उससे मैंने फिर पढ़ाई कराई तो 1 घंटा मेरा लग ही गया उसे पढ़ाने वढ़ाने में। उसने होमवर्क भी किया है तो बस कोई नहीं, हो तो 7:30 बजे तक फिर भी तैयार हो जाएगा। इसमें सीटी आ जाएगी, उधर में आटा लगा के रख दूँगी, बर्तन साफ़ करने हैं बस। दूध वगैरह तो फिर थोड़ा लेट ही पीते हैं। तो जी यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली थी, सब्जी वाले भैया आए थे तो इनको मैं सबको एक ही बास्केट में कर दूँगी। टमाटर एक जगह कर दूँगी और सब्जियाँ एक साइड में। और फिर ना सीटी आने लगी थी, इतने मैंने सोचा कि हरे धनिया की भी कटिंग कर लेती हूँ यहाँ पे। साथ के साथ सीटी आने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी। टमाटर और हरे धनिया मैंने एक बास्केट में कर दिया है और जो बाकी के वैसे है बैंगन, खीरे, मूली वगैरह ये और सब्जियाँ मैंने एक साइड में कर दी थी। और फिर मुझे करना है गैस पे पानी थोड़ा गुनगुना सा आटा करने के लिए और वे बर्तन साफ़ करने हैं फ्रेंड। और जी यहाँ पर बच्चे देख रहे थे टीवी और मैं अपने कर रही थी खाने की तैयारी। तो इसमें सीटी आ जाएगी, 3-4 सीटी में लगवा दूँगी जिससे कि अच्छे से पक सी जाए सब्ज़ी। और बस फिर अपने बर्तनों की करूँगी सफाई। और थोड़े तकत पे ना मेरा वो सामान भी रखा हुआ है जो संदूक में मुझे रखना था। बिस्तर तो मैंने धूप में 2 दिन और ले सुखाया है क्योंकि ना कपूर का पैकेट नहीं था और कपूर की गोली मंगवानी है, कपूर डाल के मैं तभी रख दूँगी वे सारे बिस्तरे। फिर रोज़ रोज़ नहीं खुलते ये सब कुछ। और मैं सोची हूँ कुछ गर्म जो कपड़े हैं ये भी छांट लूँगी, ये भी संदूक में ही रख दूँगी एक उसमें बैग में भर के। तो इसलिए मैं थोड़ी सी ढील कर रही थी। और बर्तन वगैरह ना मैं फिर बिस्तरों के ऊपर ही रख दूँगी, जो बड़े बड़े बर्तन हैं जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे फालतू में निकाल के भीड़ क्यों करनी है। तो यहाँ पर धनिया मेरा कट चुका था और स्लैब भी बाकी की सब साफ़ थी। तो इसमें मैं थोड़ी सब्जी सी देख रही थी। और ये बेर थे, बेर भी ले आए थे, ये ले लिए थे मतलब कि उसके लिए सिर्फ 14 के लिए, शनिवार की सिर्फ 14 है फ्रेंड। और ये मैं आपको लंच बॉक्स दिखा रही थी। ये ना गए थे शॉप का सामान लेने के लिए तो मैंने इन्हें कहा था कि दोनों बच्चों के लंच बॉक्स ख़राब हो रहे थे, बहुत ही गंदे से हो रहे थे और गर्म पानी से भी वॉश कर लिए थे, बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहे थे। और उनके ढक्कन भी ना थोड़े ढीले हो चुके थे क्योंकि 2 साल हो गए थे इनके लंच बॉक्स को और फिर ख़राब तो हो ही जाते। तो ये तो आदि का है, बड़े वाले बेटे का। इसमें नीचे रोटी रख लो, ऊपर ये 2 कटोरियाँ है जिसमें दही भी दे सकते हैं, सलाद भी, और या 2 सब्जी हो तो वो दे दो इस तरीके से। और ये अंश का है ऑरेंज वाला। तो दोनों बच्चों के लंच बॉक्स मैं आपको दिखा रही थी। मैं इसीलिए नहीं यहाँ पे बोल रही थी क्योंकि फिर नीचे आवाज़ जाती है। दुकान है, दुकान के ऊपर फिर हम रहते हैं तो ऐसे फिर कस्टमर आते रहे, अच्छा से नहीं लगता। फिर ये इसके पापा भी डांटते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई थी। अब बर्तनों में, बर्तन भी मेरा वेट कर रहे थे कि पता नहीं कब आएगी और कब हमारी धुलाई करेगी। तो अभी मैं आ गई बर्तनों की सफाई करने के लिए यहाँ पर। और ये हॉट पॉट था जिसमें हम रोटी वगैरह रखते हैं, ये भी गंदा सा लग रहा था मुझे तो इसकी वो इसे भी मैंने आज साफ कर दिया। और कुछ बच्चों के लंच बॉक्स थे, स्कूल से आए थे ये 2, उनके वे भी थे और चाय के थे, नीचे चाय गई थी, कप वगैरह बच्चों को दिए थे तो वे सभी मैं कर दूँगी साफ़। और ये पीछे तकत पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा सामान, ये संदूक में रखने के बर्तन हैं, ये सभी मुझे रखने हैं। और कल देखती हूँ मैं, कल रख दूँगी इनको अगर टाइम लगा तो। कल तो मैं सोच ही रही हूँ। वैसे ये कपूर की गोली ले आए थे क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स लाए थे ना, तो तब मैंने इन्हें मंगवा लिए थे 2 पैकेट। कुछ मैं बेड में डाल दूँगी और कुछ मैं संदूक में डाल दूँगी फ्रेंड। और यहाँ पर अंश मुझे बोल के गया, मम्मी अमरूद काट के मेरे और आदि के लिए नमक डाल के दे दो। मैंने कहा ठीक है बेटा, और बर्तन साफ़ करके तब ला रही हूँ मैं। तो जी बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद और बच्चों को अमरूद काट के देने के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। अभी खाना बनाने की बारी है तो मैं सबसे पहले मम्मी को दे दूँगी खाना बना के, आदि दे आएगा और फिर उसके बाद बाकी और सब खा लें क्योंकि पापा जी तो अभी खाएंगे नहीं, वे अभी कर रहे हैं दूध का काम और इसके पापा अभी शॉप पे है। तो बच्चों ने अभी अमरूद खा लिए थे तो मैं बस उनके लिए पुचवा दूँगी, फिर गैस बंद कर दूँगी। और ये बच्चे तो खाएंगे अपने पापा के साथ, वे 8 सवा 8 बजे तक आएंगे और पापा जी दूध का काम निपटाने के बाद खाएंगे। तो जब वे खाएंगे आवाज़ लगा देते हैं, मैं तभी उनके लिए बना दूँगी। बस सबसे पहले अभी पापा जी के लिए, वो सॉरी मम्मी के लिए बना के पुचवा दूँगी।
फ्रेंड आज का व्लॉग बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। और फुल वॉच के बाद कमेंट किया करो फ्रेंड। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और आगे आने वाली वीडियो ऐसे ही देखते रहिए।